कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट ABC आपको हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। यहाँ पर आ चुका है सेट D 75 नंबर का पूरा पेपर और रहेगा आपका 3 घंटे का। पूरे 3 घंटे में इस पेपर को आपको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 से लेकर तो 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको हल करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो इसमें आप जो आंसर लगाओगे वो क्या लगाओगे? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आपका इसमें आंसर होगा। प्रबंध काव्य के कितने वेद होते हैं? तो यहाँ पर आप जो आंसर लगाओगे वो या तो फ्रांसीसी लिखोगे या फिर आप फ्रेंच लिखोगे। दोनों ही आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रबंध काव्य के कितने वेद होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कस्बे के चौराहे पर। कस्बे के चौराहे पर लगवा दी गई। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अनपढ़। अनपढ़ आपका इसमें उत्तर होगा। बाबूजी राम नाम बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 1000 बार। 1000 बार इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा चांदनी रात में। चांदनी रात में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल्य के श्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं उनका नाम है सूरदास। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है मिट्टी को, फसल को, आकाश को, बरसात को। तो यहाँ पर आंसर होगा फसल को। वीर रस का स्थायी भाव है तो क्रोध, उत्साह, भय, रति। तो यहाँ पर उत्साह हो जाएगा। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर रोज, हर 15वें दिन, हर दूसरे दिन, हर 13वें दिन। तो यहाँ पर हर 15वें दिन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाच्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं 4, 3, 5, 2। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर बात करें हम तो हमारे बहुत कम विद्यार्थी इस लाइव क्लास में जुड़े हैं, बहुत ही कम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको शेयर कर दें ताकि ये क्लास हमारे सभी बच्चों को, हमारे सभी 10वीं क्लास की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्लास मिल सके और वो बेहतर स्कोर कर सके और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन मधु कांकरिया की सहेली का नाम है मणि, जितेन, प्रियवंदा, वसुंधरा। तो यहाँ पर मणि आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें परशुराम ने का वध किया, तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया। कामायनी एक है, तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। रस के भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 10। क्रिया विशेषण प्रकार के होते हैं, तो 4। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, तो 60 के ऊपर। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा या जाने की इच्छा। तो यहाँ पर आपका होगा जीने की इच्छा। यहाँ पर आगे हम बात करें
तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से हल करवाने वाला हूं। A to Z प्रश्नों के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यानपूर्वक आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा सत्य असत्य चयन करके लिखिए। सत्य असत्य चयन करके लिखना है यहाँ पर। तो इसमें हम देखेंगे 7 सिस्टर वाटरफॉल सिक्किम में है, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? सत्य। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। ध्यानपूर्वक आंसर लगाना है, गलती नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी, तो इसका आंसर आपका होगा असत्य। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी, मिला था। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रिया। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो इसमें भी आपका आंसर होगा सत्य। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जोड़ी। जोड़ी यहाँ पर हम देखते हैं संगतकार, तो संगतकाल को मिलाओगे आप मंगलेव डबराल। लखनऊ, लखनऊ को मिलाओगे बालम खीरा। छंद के प्रकार 3, सेनाई वादक, बिस्मिल्लाह खां, तिस्ता नदी। कहाँ पर पड़ेगी ये? सिक्किम में, है ना? तो 5 नंबर। और गले का हार बहुत प्यारा। तो इस प्रकार आपकी जोड़ी भी मिल जाती है। तो यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे उन क्वेश्चनों की जो हमें 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के 4 नंबर को देखने को मिलेंगे। चलिए, तो एक साथ हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर तो 10 तक के उत्तर। क्वेश्चन देखिए पहले। नई कविता की कोई 2 विशेषता, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता, है ना? तुलसीदास का या जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष लिखना है। और गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। और 10वां क्वेश्चन भी है आपका, खंड काव्य किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए, अब 10 तक के हम एक साथ उत्तर देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से लिख कर आओ और किसी प्रकार की गलती ना करो। यहाँ पर देखिए, ये 10वें 6ठे प्रश्न का आंसर है। नई कविता की 2 विशेषताएं। नई कविता में छंदवाद को महत्व दिया गया है, इसमें अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, 2 रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली। भावपक्ष, तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। इनकी रचनाओं में लोक मंगल की भावना निहित है। ठीक है, निहित है। और कला पक्ष, सगुन भक्ति काव्यधारा के कवि तुलसीदास ने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं को अपनाया है। आपका अलंकार विधान अनुपम है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ 2 नंबर आपको फिर मिलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पर क्या था 8वां क्वेश्चन? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चंचल हो और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति एकाग्र है, इस प्रकार योग का संदेश उनके लिए निरर्थक है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। पेपर में यदि पूरे नंबर आपको चाहिए तो इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी में बेहतर तरीके से आप लिखें ताकि आपको पूरे नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो राम वीर परंतु धैर्यवान है, राम गुरुओं के आज्ञाकारी हैं। ठीक है, 2 विशेषता उसने पूछी थी। 9वें क्वेश्चन में हमने लिख दी है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा। राम के स्वभाव
की विशेषताएं, है ना। तो ये 2 विशेषताएं पूछी थी। 10वां क्वेश्चन क्या था वो भी देख लो। ये देखिए, अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर हमें मिल गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहले आगे। यहां पर क्वेश्चन हम 11 देखेंगे, स्क्रीन पर देखिएगा। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 का अथवा हमें उधर साइड मिलेगा। पहले हम आंसर देख लेते हैं इधर। ये रहा 11वें का उत्तर। हास्य रस का यहाँ पर क्वेश्चन है 11वां वाला। सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लो। छमछम करती आई थी, छमछम करती चली गई, ब्याह करने को आई थी, नाक कटाकर चली गई। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन था यहाँ पर उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार भी आपको आंसर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 12वां आत्मकथा और जीवनी में अंतर है। अगर पेज पलटेंगे हम तो हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा अथवा वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कहानी और उपन्यास में अंतर, ये क्वेश्चन अपन ने किया है, आंसर बता दिया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को बटियार खाना क्यों कहते थे? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? और यहाँ स्वयं प्रकाश या फिर मन्नू भंडारी का लेखक परिचय लिखना है। यहाँ पर 2 रचनाएं भाषा शैली। ठीक है, तो इसके आंसर हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को बटियार खाना क्यों कहते थे? देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को बटियार खाना कहते थे क्योंकि उनके अनुसार रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। उनकी क्षमता खाना पकाने, सब्जी काटने तथा नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो था उसको भी देख लो। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की और अपनी पुत्र वधू को शोक की जगह उत्सव मनाने को कहा क्योंकि उनके बेटे की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 15। यहाँ पर मन्नू भंडारी का परिचय। 2 रचनाएं, महाभोज आपका बंटी, और उसके बाद में मन्नू भंडारी की भाषा आम बोल चाल की व्यवहारिक भाषा है। आपने तत्सम, तद्भव तथा देशज और लोकोक्ति और मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। आपने वर्णात्मक, भावात्मक, संकेतात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर हमें मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि ना पता हो तो उसे क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। देशभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा देश की भक्ति, देशभक्ति, देश की भक्ति। और यमुना, गंगा, तो गंगा और यमुना, ऐसा इस प्रकार हो जाएगा समास विग्रह। और समास का नाम तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं आंसर बता देता हूँ आपको। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार अंतर है, किस प्रकार भिन्न है? चलो तो आंसर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। जिसके आने की तिथि पता ना हो अतिथि, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, सड़क के एक तरफ श्वेत पताकाएं लगी थी,
किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, जबकि किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इन पताकाओं को हटाया नहीं जाता है, वे स्वयं नष्ट हो जाती है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। नाथ संबुधन भंज निहारा, होय के एक दास तुम्हारा। आय सुकह कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनाऊ राम जय शिव धनु तोरा, शेष बाऊ समसो रिपु मोरा। इन पंक्तियों का हमें संदर्भ प्रसंग करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो नीचे वाली कर सकते हैं। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार। तो इनका कर सकते हो या इनका कर सकते हो। चलो मैं ऊपर वाली का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से किया जाता है। संकेत, ये संकेत बना देते हैं ऐसे। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोध करने पर राम ने उत्तर दिया। यहाँ पर भावार्थ, राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वे आपका दासी होगा। इस पर परशुराम क्रोध में कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, दुश्मनी के काम नहीं। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वे मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। काव्य सौंदर्य भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कच्चा विद्यार्थी हमेशा काव्य सौंदर्य लिखता है। इस पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने शगुन भक्ति काव्य धारा को अपनाया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा आप करेंगे, जो बहुत ही आसान रहेगा और बहुत ही सरल रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वो है, यहाँ पर देखिएगा, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। संकेत, बार बार सोचते हैं, बिकने के मौके ढूंढते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा है पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता स्वयं प्रकाश जी हैं। उसके बाद प्रसंग, इसमें हलदार साहब कहते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो देश के लिए सर्वस्व समर्पित होने के लिए तैयार हैं। आगे हम बात करें व्याख्या की। तो व्याख्या, हलदार साहब कहते हैं कि वे सोच रहे हैं कि उस कौम का क्या होगा जो उन लोगों का गंदा मजाक उड़ाते हैं, जो अपने देश के लिए अपनी हर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ का त्याग कर देते हैं। जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं उनके अंदर देशभक्ति नहीं है, वे बस चंद पैसों के लिए स्वयं को बिकने वाले मौके ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है और यहाँ से आपको 3 नंबर मिलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर अनुच्छेद हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान हमारी धरती को पवित्र रखने के लिए लाया गया है।
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत लोग कूड़े कचरे के ढेर को बाहर नहीं फेंक सकते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा। और कूड़े कचरे के ढेरों से कई बीमारियां का डर बना रहता है, परंतु अब कूड़े कचरे के ढेर को कचरा गाड़ी में डाला जाता है, जिससे हमारे आसपास स्वच्छ वातावरण बना रहता है। इससे मृदा प्रदूषण कम हुआ है और पर्यावरण के साथ साथ मानव भी अब स्वच्छ वायु में सांस ले सकता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखोगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएंगे। पेज पलटते हैं। इसके अथवा में क्या था वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अथवा में कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखना था, लेकिन हमने अनुच्छेद कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक अपठित काव्यांश या गद्यांश है, जिसमें से आपको एक करना है। ये गद्यांश आप देख सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ कर देना है। और ये काव्यांश है जिसका उत्तर ये यहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर हम शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, और यहाँ पर निबंध। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और ये 4 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। अब ये देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक मन की एकाग्रता का महत्व हो जाएगा और उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए ये रहा क्वेश्चन, उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश में आप ये लिख देंगे। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में मन की एकाग्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। आज के प्रौद्योगिकी युग में छात्र अपना अध्ययन कैसे करें। वे अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन में अनेक तरह के विचार आते हैं जो उसकी बुद्धि की एकाग्रता में भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें एक प्रार्थना पत्र है शुल्क मुक्ति का। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, मानस हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपर्युक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, साथ ही हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे मेरी विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे शुल्क माफ करने की कृपा करें। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। दिनांक और यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम 10वीं। इस प्रकार अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करें हम तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का निबंध देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण, तो पहले आपको क्या लिखना है, सारी रूपरेखा। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जल, वायु, ध्वनि, मृदा आदि प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। मानव अपने लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रदूषण का अभिप्राय रासायनिक पदार्थ और जैसे विशेषताओं से है जो वायु, जल, मृदा और ध्वनि को प्रदूषित कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है और रास्ते पर चलने वाले यंत्रों के द्वारा भी वायु में जहर घोला जा रहा है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है। जल प्रदूषण कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण हो रहा है। इन पदार्थों को जल में छोड़ा जाता है, जिससे जल में रहने वाले जानवरों को परेशानी होती है और मानव को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है।
तो यहाँ पर जानवरों की जगह आप जीवो लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जीवो। आगे यदि हम बात करें ध्वनि प्रदूषण, इस कर्णवेदी ध्वनि के मध्य रहना बड़ा कठिन है। ये है ध्वनि सड़कों पर घूमने वाले यातायातों की वजह से है, जो बिना मतलब हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। अच्छा लिखा है, निबंध को ऐसे ही लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो अगला है आपका पर्यावरण जो प्रदूषण की है उसकी रोकथाम। लगातार बढ़ने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। हम पेड़ों को बचाकर और नए पेड़ लगाकर बढ़ते प्रदूषण को रोक सकते हैं और बिजली वाले यातायातों का उपयोग कर वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। आगे भी अगर हम बात करें तो प्रदूषण को रोकना जरूरी हो गया है। हम मृदा, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं यदि हम इनका सदुपयोग करें तो प्रदूषण कम हो सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ को काटने पर रोक लगाने से पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है। तो इस प्रकार आप लिखना है आपको, और छोटी छोटी गलतियों से आपको क्या करना है, बचना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का हल यहाँ पर हो जाता है, एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं बचता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको आंसर का PDF चाहिए और इस पेपर का PDF चाहिए आपको, तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। साथ में यदि आपको नहीं मिलता है और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।